उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है तो तेजी गति से विकास चल रहा है और हर जगह हर स्थान में काफी परिवर्तन है और अच्छा विकास हो रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है। हर मार्ग एकदम बन गए हैं। हर जगह पहुंचने की सुविधाएं, प्राकृतिक स्थलों में भी बड़ा अच्छा, पर्यटक स्थलों में भी व्यवस्थाएं हो गई हैं। यहाँ सब लोग 99% योगी जी का धन्यवाद करते हैं कि जब से योगी जी की सरकार आई है तो लोग बाग खुश हैं और व्यवस्थाएं अच्छी हैं। उनका उद्देश्य राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्र के हित में कार्य करते हैं और वो अपने कोई निजी स्वार्थ नहीं देखते हैं। उनका चाहे नुकसान हो जाए पर देश हित और यहाँ के जनता जनार्दन का हित हो, जिसमें गरीब लोग परेशान न हो, इस क्षेत्र में वो काम करते हैं। पीर बख्श चित्रकूट पहले से अब बहुत बढ़िया हो गया है। पहले से बहुत बढ़िया हो गया है। हाँ, काम भी बढ़िया चल रहा है। हाँ, पहले से तो बेहतर है, अच्छा ही है। हमारा चित्रकूट पहले से बेहतर है। बेहतर है जी हाँ। विकास मिला है, कॉलोनी मिली है, लेटरिन घर, बाथरूम घर, सब कुछ मिला है यहाँ पर। अच्छा, तो आपको आवास मिला हुआ है? जी हाँ। नमस्कार, मैं एसडीवी न्यूज से विभाष। चलिए आज की बात करते हैं, आज की बात चाय के साथ। नमस्कार, क्या नाम है आपका? प्रहलाद शुक्ला नाम है सर। प्रहलाद जी कहाँ के निवासी हैं? आप यहाँ चित्रकूट में आप कब से निवास कर रहे हैं? जन्मभूमि सतना डिस्ट्रिक्ट है। चित्रकूट में लगभग 12 वर्ष हो रहे हैं निवास करते। चित्रकूट में लगभग आप 12 वर्षों से निवास कर रहे हैं। क्या हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं चित्रकूट में किस तरह का विकास चल रहा है अभी? चित्रकूट में जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है तो तेजी गति से विकास चल रहा है और हर जगह हर स्थान में काफी परिवर्तन है और अच्छा विकास हो रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है। हर मार्ग एकदम बन गए हैं। हर जगह पहुंचने की सुविधाएं, प्राकृतिक स्थलों में भी बड़ा अच्छा, पर्यटक स्थलों में भी व्यवस्थाएं हो गई हैं। जैसा आपने बताया 12 सालों से रह रहे हैं यहाँ, विकास देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ जिस तरह से विकास हो रहा है, चीजें हो रही, यहाँ की जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करना चाहेगी? जी, यहाँ सब लोग 99% योगी जी का धन्यवाद करते हैं कि जब से योगी जी की सरकार आई है तो लोग बाग खुश हैं और व्यवस्थाएं अच्छी हैं और यहाँ के सब लोग मतलब भ्रष्टाचार और गुंडा राज से शांति है उनको और स्वतंत्र घूमते नहीं। पहले लोग बाग स्वतंत्र घूम नहीं पाते थे, जंगली इलाकों में भय बना रहता था गुंडों का, बदमाशों का। जब से योगी जी आए हैं तो ये सब समस्याओं का शांति मिल गई है। पुलिस व्यवस्था भी एक्टिव रहती है, तुरंत फोन करने पर पहुंचती है जहां भी कोई समस्या हो। आप जैसे यहाँ निवास कर रहे हैं चित्रकूट में, अगर आप लोगों को कोई जरूरत होती है या शासन प्रशासन की आवश्यकता होती है तो क्या शासन प्रशासन आप लोगों का साथ देने आती है? हाँ, जैसे भी उनको सूचना करते हैं तो जरूर आती है, सहयोग प्राप्त होता है। मतलब वो तत्काल प्रभाव से उस तरह का कार्य करने आती है? जी, आती है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि यहाँ की 99% जनता योगी जी का धन्यवाद करती है उनके कार्यों के लिए, इस पर आपकी अपनी क्या राय योगी जी के कार्यों के लिए? बड़ा अच्छा मुझे लगता है उनके कार्यों को, उनकी व्यवस्थाओं को, उनको सिद्धांतों को देख के। धार्मिक क्षेत्र में और अपने देश और प्रदेश में वो सबकी समस्याओं का निदान के लिए प्रयासरत हैं और करते भी हैं और हर क्षेत्र में मुझे उनकी व्यवस्था भी अच्छी लगती है। अच्छा, ये बताइए, लोग कह रहे हैं जैसे योगी सरकार काम कर रही, कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे सपा की सरकार अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा कार्य किया, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? उनके टाइम में तो इतना अच्छा रोड व्यवस्था नहीं थी जो मुझे यहाँ देखने को मिलता था और उनके टाइम में इतना प्रशासन भी स्ट्रिक्ट नहीं था कि हम उनको कोई भी कंप्लेन करें तो तुरंत इंक्वायरी करें। उनके टाइम में इतनी कड़ी व्यवस्था नहीं थी और गुंडा राज उस समय ज्यादा था। काम के विषय में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, काम करते रहे होंगे, कैसे करते थे ज्यादा मुझे जानकारी भी नहीं है उस टाइम पे। जब से मैं आया हूँ तो योगी जी के शासन में पहले से काफी सुधार है। अखिलेश को देखते हुए योगी जी के शासन में बहुत अच्छे से सुधार है। हाँ, पहले की अपेक्षा, आज से 10 साल पहले की अपेक्षा आज पहले से 99% काफी सुधार है। क्या आप बता सकते हैं योगी जी को ऐसी एक कौन सी चीज है जो बाकी नेताओं से, अखिलेश यादव और राहुल गांधी इन सबसे एकदम अलग बनाती है? उनका उद्देश्य
राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्र के हित में कार्य करते हैं और वो अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं देखते हैं। उनका चाहे नुकसान हो जाए पर देश हित और यहाँ के जनता जनार्दन का हित हो, जिसमें गरीब लोग परेशान न हो, इस क्षेत्र में वो काम करते हैं। और वो मेनकर माफियों को ज़्यादा महत्व नहीं देते, वो गरीब और परेशान व्यक्ति के लिए ही काम करते हैं और देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए ही कार्य करते हैं। इसलिए हटके धार्मिक क्षेत्र में भी काफ़ी योगदान है उनका। अपने हिंदू राष्ट्र के लिए भी वो काफ़ी प्रयास करते हैं। जैसे आपने बताया कि उनका कार्य सबसे अलग है। आपने सुना होगा लोग योगी जी को बुलडोजर बाबा के नाम से भी जानते हैं। लोग कहते हैं वो लोगों की जमीनें ढा देते हैं, घर ढा देते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? मेरा जहाँ तक मानना है और जो मैंने सुना देखा है, तो वो अवैध कब्जा वालों के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं। जो गलत कार्य करते हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाते हैं। अच्छे कार्य वालों के लिए तो वो और प्रोत्साहित करते हैं। जो अपने धर्म की, राष्ट्र की रक्षा के लिए कार्य करते हैं उनको तो सहयोग ही करवाते हैं और जो भी हेल्प कोई मांगता है तो उनको हेल्प भी दिलाते हैं। मतलब लोग जो उनको बुलडोजर बाबा कहते हैं वो इसलिए कहा जाता है ताकि जो अवैध कब्जा करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई वो करते हैं। हाँ, अवैध कब्जा, अब जैसे गांव में कोई अवैध कब्जा किए है तो उसमें पूरे गांव का नुकसान है। एक व्यक्ति लाभ ले रहा है तो कम से कम पूरा गांव लाभ ले। अवैध कार्य ना हो, अवैध कब्जा ना करे, उसमें पूरे गांव का सार्वजनिक हित हो, इसलिए वो चलाते हैं। अच्छे कार्य के लिए, देश राष्ट्र के हित के लिए करते हैं। मतलब आपका कहना है योगी जी जो कार्य करते हैं वो अपने साथ पूरे गांव का, शहर का विकास करना चाहते हैं। पूरे प्रदेश का और हर गांव का, हर जिले का विकास के लिए वो अवैध कब्जा हटाते हैं। किसी ईमानदार और जो सही कार्य करते हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करते, ना परेशान करते। जो कोई निजी अपने उसमें कोई भी बिजनेस कर रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं करते। जो दूसरे की जमीन में कब्जा किए है या सार्वजनिक जमीन जो हर ग्राम पंचायत, हर जिले में होती है, उसमें जो कब्जा किए उस अवैध कब्जा को हटाते हैं। योगी जी की एक बहुत फेमस लाइन है, आपने सुनी होगी कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। इस पर आपकी क्या राय है? ठीक कहते हैं। जो मतलब गुंडागर्दी करते हैं, गलत तरीके से हासिल करते हैं, गरीब को परेशान करते हैं, कमजोर व्यक्तियों को, तो उनका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार हम खत्म कर देंगे, हमको मौका दो। भाई एक बार में तो कोई नहीं, एक दिन में कर पाता, टाइम लगता है। उनका मतलब ये कि मौका दो, धीरे धीरे हम गुंडाराज बिल्कुल समाप्त कर देंगे। गलत कार्य करने वाले फिर डरने लगेंगे तो गलत काम नहीं कर। भाई गलत करने वाले व्यक्ति को जब सजा मिलेगी तो अपने आप गलत करना आदमी छोड़ देगा, और जब उसको सजा नहीं मिलेगी तो उसका प्रोत्साहन बढ़ेगा। इसलिए उनका कहना है कि हम गलत कार्य करने वाले को, गलत साथ देने वाले को, अवैध कार्य करने वाले को सजा देंगे, अपने आप गुंडाराज, माफिया राज समाप्त हो जाएगा। क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं जो कार्य फिल्मों में हीरो करते हैं, असल जिंदगी के लिए योगी जी जो आम जनता के लिए कर रहे हैं, क्या वो हीरो की तरह कर रहे हैं? वो मतलब तेजी गति से और दिन रात अवैध कार्य रोकने के लिए प्रयास करते हैं, इतना कह सकता हूँ। और मैं ज्यादा पिक्चर तो नहीं देखता, पर ये कह रहा हूँ कि वो दिन रात एक्टिव रहते हैं धार्मिक कार्य के लिए, अपनी जनता जनार्दन के लिए, अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए, ग्राम विकास के लिए, हर क्षेत्र में उनका चिंतन रहता है और अपने मातृभूमि के लिए। आपने देखा होगा कि चित्रकूट में आप खुद बता रहे विकास हो रहा, चीजें मिल रही, लोगों को रोजगार मिल रहा, पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा। एक साधु संत के नाते, एक साधु संत के नजरिए से देखा जाए तो चित्रकूट में क्या चल रहा है हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? चित्रकूट में पहले से सुविधाएं अच्छी मिल रही तो धार्मिक कार्य भी अच्छे ढंग से हो पाते हैं और साधु संतों को भी धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, धार्मिक संस्थानों को अच्छे सुचारू रूप से चलाने में सुविधाएं मिल रही हैं, क्योंकि रोड व्यवस्था हो गई, उनको गौशाला चलाने में सुविधाएं मिल रही हैं, सहयोग मिल रहा है। तो संतों को भी अच्छा सहयोग मिल रहा है और बड़े योगी सरकार में बड़े खुश प्रसन्न है वो। अच्छा, एक बात मेरा और सवाल था आपसे, जैसे आपने हम लोगों को बताया कि बहुत सपोर्ट, हर चीज मिल रही, क्या आपको लगता है कि जैसे किसी संत को, किसी महात्मा को किसी ने धमकी दी तो योगी सरकार तत्काल उसकी रक्षा के लिए कार्य करती है? हाँ, अगर संत को क्या किसी को भी कोई धमकी दे, अगर योगी सरकार को सूचना मिली तो सबके लिए तुरंत एक्शन लेते हैं और तुरंत उसकी सुरक्षा व्यवस्था कराते हैं। ये मैं देखता हूँ। जब जी ऐसा कहा जाता है जब अखिलेश जी की सरकार थी या उससे पहले और सरकारें थी, कांग्रेस थी, वहां पे मुसलमानों को ज्यादा वो दिया जाता था, तवज्जो दी जाती थी, और आज हिंदुओं को ये तवज्जो ज्यादा दी जा रही। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, इसके पहले साधु संतों की उतनी सुनवाई नहीं होती थी, ऐसा मैंने सुना है।
उस समय तो मैं चित्रकूट में नहीं रहता था, पर सुना है कि साधु संतों की उस समय इतनी सुनवाई नहीं होती थी। अपने हिंदू धर्म के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता था, और उसमें ऐसी धार्मिक क्षेत्र में न कोई व्यवस्था थी, न गौ माता सुरक्षा थी, न गौशालाएं, और गौ माता के बहुत सारे वो चलते थे, क्या बोलते थे। अब योगी जी ने काफी प्रयास करके बंद करा दिए, ऐसा मैं सुन रहा हूँ, जो जानकारी है। अच्छा, जैसे आपने सारी चीजें बताई, हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं राम मंदिर चढ़ावे पे जो इस समय बात चल रही है, इस पर आपकी क्या राय है? अब मैं थोड़ा बहुत तो सुना हूँ, इसमें मंदिर में जो व्यवस्थापक है उन लोगों की कमी की वजह से ऐसा हुआ होगा। भाई शासन प्रशासन को जैसे जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, और वहाँ के व्यवस्थापक और जो नजदीकी लोग होंगे वही, उन्हीं की वजह से ऐसा हो सकता है, और मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि पूर्व के शासन में पहले जो मुख्यमंत्री थे उनमें बाकी धर्मों को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी, आज हिंदुओं को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। इस पर एक हिंदू होने के नाते आपको क्या लगता है? जी, एक हिंदू होने के नाते इस पर आपकी क्या राय है? हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो कम से कम अपने धर्म के लिए और सबके धर्म के लिए प्रयास करते हैं। ऐसी बात नहीं है, योगी जी किसी धर्म का विरोध नहीं करते, न मुसलमानों का विरोध करते, न क्रिश्चियन का विरोध करते। अपने हिंदू है, हिंदू होने के नाते वो अपने धर्म का सपोर्ट करते हैं, बाकी वो विरोध किसी को नहीं करते। उनका कहना है कि अपने धर्म को मनाने का सबका अधिकार है, अपने जो उनके मंदिर है, मस्जिद है, सबको जाने का अधिकार है, सबको अपना अपना धर्म के नियमों का पालन करने का अधिकार है, किसी को विरोध नहीं करते। उनका यह है कि अपने किसी दूसरे के धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए, ना किसी दूसरे के धर्म को क्षति पहुंचाना चाहिए। अपने अपने धर्म की रक्षा करना, उसका प्रचार प्रसार करना, सबको स्वतंत्रता है, सबको खुली छूट है। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे आपने हम लोगों को इतनी सारी बातें बताई, ठीक है, एक युवा, आप भी युवा रहे हैं, हम लोग भी अभी युवा हैं, तो एक युवा होने के नाते, एक युवा की सरकार से, आप तो बहुत हम लोग ज्यादा उनमें हैं, एक युवा होने के नाते लोगों की सरकार से किस तरह उम्मीद होनी चाहिए? उम्मीद लोगों की ये होना चाहिए कि हमारे प्रदेश का विकास हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, और जो भी समस्या हो उसका तुरंत निदान मिले, लोगों को मार्ग हर एक क्षेत्र में प्रशस्त हो, पढ़ाई लिखाई चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में व्यवस्थाएं अच्छी मिले, और जो अवैध कार्य है उनमें रुकावटें हो, जो गलत कार्य हो रहे हैं उसमें रुकावटें हो। जी। अच्छा, जैसे हम लोग अभी चित्रकूट भ्रमण कर रहे थे, हमने यहाँ पे कई जगह देखा कि यहाँ पे संस्कृत महाविद्यालय भी खुले हुए हैं जिसमें छात्र आते हैं। जी, इस पर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, यहाँ कई संस्कृत विद्यालय हैं, उसमें पठन पाठन की अच्छी व्यवस्थाएं भी चल रही हैं। पहले की अपेक्षा जितना विकास हो रहा है उतनी अच्छी व्यवस्थाएं भी बन रही हैं, सुविधाएं मिल रही हैं, और अपने जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उनका पठन पाठन ज्ञान मिल रहा है, वेद पुराण शास्त्रों का। जैसे आपने बताया कि यहाँ के विद्यालयों में पढ़ के बच्चों को वेद पुराण का ज्ञान मिल रहा है, वो एक बालक के या एक बच्चे के लिए किस तरह लाभदायक है, हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं? लाभदायक है, वो वेद शास्त्र भी विज्ञान से ही जुड़ा हुआ है, तो काफी जानकारी मिलती है, उनके भविष्य के लिए काफी मार्ग, ज्ञान, जीने का मार्ग मिलता है, कैसे जीवन जिया जाता है, कैसे चला जाता है, ये सब वेद शास्त्रों में वर्णित है, और वो अध्ययन करने से और कराने से उनको प्राप्त होता है। जैसे आपने बताया हम लोगों को कि आपने भी अच्छी शिक्षा ग्रहण की है और आप यहाँ चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, प्लस आप, जैसे आपने हम लोगों को बताया कि लोगों को उनके धर्म के बारे में भी बताते रहते हैं ताकि लोग जागरूक रहें। इस जागरूकता पर आपका क्या कहना है? जब हमें ज्ञान होगा कि हम किस धर्म से हैं, किस संप्रदाय से हैं, जब हमको सही जानकारी होगी तभी तो हम उस विषय में कुछ कर सकते हैं। तो अपने धर्म के प्रति जागृत करना ये हमारा धर्म है, ताकि हमारी ये परंपरा लुप्त ना हो। आने वाली पीढ़ी पूर्वजों के जो ग्रंथ हैं, धर्म हैं, जो परंपराएं हैं, सही जानकारी उनको मिलती रहे, इसका मेन यही कारण है। अच्छा, जैसे आपने बताया, आपने इतने विकास का और जितनी बताई योगी जी के बारे में, उत्तर प्रदेश शासन के बारे में, क्या आपको लगता है यहाँ के लोग 2027 में उनको मौका देंगे योगी जी को?
हाँ, क्योंकि मैं सबके मुख से उनकी 99% प्रशंसा ही सुनता हूँ कि उनका कार्य अच्छा है, भ्रष्टाचार रोकने का प्रयास करते हैं, गुंडा राज खत्म करते हैं और अवैध कार्य को रोकने का उनका प्रयास रहता है। तुरंत कोई भी शिकायत दर्ज कराएं, तुरंत एक्शन लेते हैं। तो मुझे 99% विश्वास है कि ज़रूर मौका देंगे, सेवा का अवसर देंगे और मुझे योगी जी में भी विश्वास है कि वो जनता जनार्दन का हर तरह से केयर करेंगे। जिस हिसाब से हमारे दर्शकों को आपने चीजें बताई, मैं काफी अच्छा लगा कि आप लोग चित्रकूट के बारे में इतना सोचते हैं और प्रशासन के शासन के बारे में आपकी इतनी अच्छी राय है। अगर आप शासन प्रशासन तक अपनी कोई एक बात पहुंचाना चाहें तो वो कौन सी बात रहेगी? थोड़ा मुझे कभी-कभी यहाँ व्यसन करते हुए जो धार्मिक कार्य में और यहाँ जो तीर्थयात्री आते हैं उनको भी परेशानियाँ पहुँचाते हैं कुछ लोग हैं। तो शासन प्रशासन से मेरी यही प्रार्थना है कि थोड़ा ऐसे गलत कार्य करने वाले के ऊपर थोड़ा निगरानी रखें और तुरंत उनके ऊपर एक्शन लें कि यहाँ कम से कम तीर्थ स्थान में व्यसन ना करें ताकि लोगों की श्रद्धा कमज़ोर ना हो। कितनी दूर-दूर से श्रद्धा से लोग आते हैं तीर्थ स्थानों में, वहाँ भी व्यसन करके कुछ लोग डिस्टर्ब करते हैं प्रशासन की नज़र छुपा के। तो प्रशासन भी कड़क व्यवस्था करके ऐसे लोगों को केयर करे कि गंदी हरकत करने वाले लोग कैसे लोगों को डिस्टर्ब कर देते हैं, उसके लिए थोड़ा और उनको एक्टिव रहने के लिए या मैं योगी सरकार से प्रार्थना करूँगा कि अपने शासन प्रशासन को थोड़ा एक्टिव करें कि तीर्थ स्थान में अवैध कार्य ना हो, कोई नशा पत्ती करके ना घूमे, ऐसे व्यक्ति को तुरंत हिरासत में ले और नियमानुसार उनको दंडित भी करें। क्या आप बता सकते हैं कि आपको चित्रकूट कैसा लगा? मेरा तो जन्मभूमि है, हमको तो अच्छा ही लगेगा। क्या आप बता सकते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी जन्मभूमि है, यहाँ पे किस तरह का विकास हुआ या नहीं हुआ, इस पर आपकी क्या राय है? विकास बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप भ्रमण करिए, आपको खुद पता चल जाएगा। लोगों को तो पता है, जी। मैं जनता को आप क्या बताना चाहेंगे विकास के बारे में? सुंदर है, अच्छा है और पहले की अपेक्षा काफी विकास हुआ है। हर जगह जो है पहले स्वच्छंदता नहीं थी, आज आप जाएंगे हर जगह आपको व्यवस्थाएं मिलेंगी, आप आराम से रह सकेंगे। किसी को रुकना है 2 दिन 4 दिन, पहले इंसान नहीं रुक पाता था, आज रुक सकता है। हर जगह सुविधाएं हैं, पहले आप इस तरह घूम नहीं सकते थे। अगर आपको चित्रकूट परिक्रमा मार्ग पे रात हो गई, एक बार जाने के लिए सोचना पड़ता था, आज आप आराम से जाके टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, चाहे जब जाइए। वही सुविधा दिन में मिलेगी, वही आपको रात में मिलेगी, चाहे जब जाइए। अच्छा, जैसे आपने अभी बताया कि चित्रकूट इस समय विकसित हो रहा है, आपने भी उसे देखा है जैसे आप बता रहे हो, और जैसे आप हमारे क्या दर्शकों को बता सकते हैं पहले क्या होता था? जैसे आपने अभी बोला कि परिक्रमा मार्ग पे पहले जब रात में लोग जाते थे उसके बारे में सोचना पड़ता था। जी जी बिल्कुल, पहले कुछ ऐसे हम लोगों के बीच में ही अराजक तत्व थे जो कि हम लोगों को अथवा जो बाहरी भक्त आते थे उनको परेशान किया जाता था। अभी वो चीज़ नहीं है। तो क्या आप कहना चाहते हैं इस राज्य में पूरी तरह खत्म हो चुका है? बिल्कुल बिल्कुल खत्म है। अगर 1-2% बचा हुआ है तो वो भी खत्म होगा, वो बचेंगे नहीं, खत्म होगा। क्या आपको लगता है कि योगी सरकार में यहाँ पे बहुत अच्छा विकास हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि बीजेपी की सरकार अभी चित्रकूट में नहीं है, लेकिन फिर भी जो बन सकता है सरकार से वो अपनी तरफ से पूर्णतः करती है। जैसे प्रदेश सरकार की आप बात कर रहे हैं कि बन सकती है, तो क्या लगता है लोगों को 2027 में योगी जी को मौका देना चाहिए या चित्रकूट के लोग मौका देना चाहेंगे? बिल्कुल फिर बख्श। अंकल जी, ये बताइए कि आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं पहले का चित्रकूट कैसा था और अब का चित्रकूट कैसा है? अब तो बहुत बढ़िया है। अब चित्रकूट बहुत बढ़िया है। क्या डेवलपमेंट कार्य हुए हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं? हाँ, चित्रकूट पहले से अब बहुत बढ़िया हो गया है। पहले से बहुत बढ़िया हो गया है। हाँ, काम भी बढ़िया चल रहा है। हाँ, मेरा नाम शकुंतला है। आप चित्रकूट की निवासी? जी हाँ। क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकती हैं कि हमारे चित्रकूट में किस तरह का विकास हुआ है पहले से? पहले से तो बेहतर है, अच्छा ही है। हमारा चित्रकूट पहले से बेहतर है? बेहतर है, जी हाँ, अच्छा है। क्या बता सकती हैं कि आप लोग बोलते हैं पहले यहाँ पे भय का पर्याय था, यहाँ पे लोग रात में निकल नहीं पाते थे, इस पर आपकी क्या राय है? उसमें तो हम नहीं बता सकते, हमें मालूम नहीं है ये चीज के लिए। जिस जब जानते हैं वही बता रहे हैं। लेकिन अब की स्थिति क्या है कि हमारे दर्शकों को आप बता सकती हैं? जी हाँ, अच्छा है। हमारे दर्शकों को बता सकती हैं यहाँ पे शासन प्रशासन व्यवस्था कैसी है? शासन विशासन तो ठीक है, पहले से अच्छा है, कड़ा शासन है, सुनवाई होती है कोर्ट कचहरी में, ऐसी बात नहीं है। जैसे आपने बताया कि अगर कोई घटना हो जाए तो वहाँ पे सुनवाई होती है? जी हाँ, सुनवाई होती है वहाँ पर। आम नागरिकों को टरकाया नहीं जाता है? जी नहीं।
क्या आप बता सकते हैं जैसे सरकार की महिलाओं के प्रति या बुजुर्गों के प्रति अनेक तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, इस पर कार्य हो रहा है या नहीं? हो रहा है इसमें। हाँ हो रहा है। इस तरह की किसी योजना का लाभ आपको अभी तक मिला है या नहीं? हाँ विकास मिला है, कॉलोनी मिली है, लेटरिन घर, बाथरूम घर, सब कुछ मिला है यहाँ पर। अच्छा, तो आपको आवास मिला हुआ है? जी हाँ। क्या आप बता सकते हैं जिस हिसाब से यहाँ पे विकास का कार्य हो रहा है 2027 में लोगों को एक बार और इनको मौका देना चाहिए सरकार देना चाहिए सरकार को, और मौका देना चाहिए? देना चाहिए मौका गरीब गुरबा को, जो लवारिस है, रोड पे पड़े रहते हैं, भूखे प्यासे पड़े रहते हैं, तो उन्हें तो होना ही चाहिए, कहीं ना कहीं रहने की सुविधा सरकार को देना चाहिए। अगर अपनी कोई एक बात आप सरकार तक पहुंचाना चाहें तो वो कौन सी बात होगी? मेरी यही बात होगी कि जो इंसान बीमार है, उसको कष्ट है, उसके पैसा नहीं है, उसको घर नहीं है, तो उसको सरकार सुरक्षा देना चाहिए। सरकार को उनको सुरक्षा देनी चाहिए। जी हाँ, सुरक्षा देना चाहिए, यही मेरे सरकार से निवेदन है।